सीट मिली थी तो भी मुझे वोट आए। लेकिन मैं ये स्पष्ट कह सकता हूं, करोड़ों रुपए उन्होंने सट्टे मार्केट में लगाए। वोट डलने शुरू हो गए, 11 बजे सट्टे वाले के फिर पैसे लगे। सट्टे वाले ने भाव ऊंचे नीचे करे। मेरे पास शहर के किसी आदमी का स्क्रीन शॉट आया, ये सट्टे वाला फलाना सिंह बिना काम की बात कर रहा, मैं सौदे करने गया तो ये भाग गया दुकान बंद करके, लेकिन ये भाव खराब कर रहा। मैंने वो जो शैतान था अधिकारियों का वहां वो स्क्रीन शॉट भेजा, 5 मिनट में वो अपना ग्रुप डिलीट करके भाग गया। उन्होंने करोड़ों रुपए सट्टे बनाए और बाबूजी ने तो अपने आदमियों को मरवा भी दिए। जो ही वोट डल गए तो अपने सारे साथी, सब पार्टियों के साथी दफ्तर में जाके बताते हैं कि जब अपने इतने वोट आएंगे अपने गांव में अनुमान ये। मैंने साथियों को स्पष्ट कहा, देखो वोट डल गए, चुनाव से पहले आप जो भी आवाज लगाते, जो भी माहौल बनाते वो आपका अधिकार था। आज कोई गलत रिपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि तब तक से जो आंकड़ा जाएगा उस आंकड़े से लोग वोट मार बैठेंगे। साथियों ने 11:30 बजे रात के मुझे रिपोर्ट बना के दी, सबकी बात सुन के, कि 1,02,000 वोट आएंगे। दोस्तों हमने यही आंकड़ा जारी करा, शहर में हमने आंकड़ा जारी करा था 10,800 वोट आएंगे। दोस्तों हमें 10,200 वोट आएंगे। 1,02,000 वोट पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने अनुमान लगाया और हमें 1,16,16 वोट आए। हम 28 पंचायत जीते तो बाबूजी 26 जीते, 27। एक पंचायत उघरानी वाला बेले जीता, पंचायत एक फालतू हम जीते, शहर में वार्ड फालतू हम जीते। हम जहां जीते वहां जीत थोड़ी छोटी थी, वो जहां जीते उनकी कई गांवों में लीड बड़ी थी, उसकी वजह से चुनाव में जीत उनकी हो। अब उनके सामने चुनौती, मैं हालांकि जगह से छोटी सी आ रहा हूं, वहां मैंने एम्बुलेंस दी थी, ग्रामीणों की मांग थी। जिस दिन बोधला हमारा सड़क का कार्यक्रम था, ददरेवा गोगामेड़ी वाली सड़क का शिलान्यास मैंने बोधला में करा था, क्योंकि बोधला में बाईपास की जगह भी मिली थी। ये बोधला से सीधा दसलाना हमने सड़क जोड़ी थी उधर, फिर जिगासरी से, तो बीच में करके हमने बोधला इसका शिलान्यास करा था। उस दिन मैंने अनाउंस करा था भाई आपकी एम्बुलेंस डिक्लेयर होगी, आपको एम्बुलेंस मिलेगी। और वहां की 1 तारीख को, 12वें महीने की 1 तारीख को एम्बुलेंस डिक्लेयर होगी। शुभ निदेशक प्रियंका गोस्वामी एनएचएम की जयपुर से आदेश हुआ कि जिगासरी छोटी में एम्बुलेंस आएगी। अब बाबूजी ने उसको गांधी बड़ी ले गए, तो ग्रामीण धरना दे रहे, उनको मिल के आया। साथियों ये पूरे के पूरे इस साइड के पूरे इलाके में कोई फसल नहीं। आज अगर किसी आदमी को अर्जेंट पैसे की जरूरत पड़ जाए, उधार नहीं मिले, क्या बेचे? जो चीज आपके पास बेचने लायक वो बेचेंगे। बेचने लायक अगर खेत में दरखत है तो दरखत बेचेगा। दरखत बेच रहे, कोई लेके काट के ले जाकर के और 100-150 रुपए क्विंटल की दाढ़ी बनती है, और वो शिवानी, तोशाम या फतेहाबाद जहां भी बेच के आते हैं। 4 पिकअप खड़ी लगी हुई 2 दिन से वन विभाग में। वन विभाग वाले कह रहे हम तो चालान करेंगे। मैंने 5 साल किसी पिकअप गाड़ी ट्रैक्टर वाले को हाथ नहीं देनी। ये मेरे हवाई भाषण नहीं थे, ये मैंने करके दिखाया था। मेरे को आज सुबह कह रहा है वो वन विभाग वाला के साथ मानदो ऊपर अफसर कह चालान करना है, चालान भी हुए मन तो ठाक भाई चालान हुए, हमारे टाइम में बोल के उसे चालान को पकड़नी नहीं थी। एक छोरे का कोई रोइडा का पेड़ था, और रिश्तेदारी से लाया, उसके 4-5 महीने पहले 2 गाड़ी में पेड़ थे पूरे पूरे लेटे हुए ट्राली में। वन विभाग वालों को शिकायत किसी ने करी, वायर आकर के पकड़ लिया। मेरे पास फोन आया, रोइड हुए। हाँ तो रोइड तो फिर
थाने आम ही को नहीं सड़क पर रोड थाने के मतलब है रिश्तेदारी में रोड केड़ा भैंस दे गया एक रिश्तिया दे गया एक रिश्तेदार ने के मिठो लाल दे के आप रिश्तेदारी बुलाए पग्गा काटे को क्वार बढ़ाओ तन्ने लेनो जिनो के पंचायती के करे क्या मैं के ट्राली में किसी में कह दो गवर्नमेंट ट्राली तो तन्ने तो क्या पंचायती कर तो फिर क्या मेरे मैं ऊपर शिकायत आ गई अरे कच्ची हूं बम्बोलियो बन रही है कि ऊपर कोई बादशाह हो क्या बलवानपुर ने दादागिरी करे क्यों बोली करनी चाहिए दादागिरी थे बताइयो कहीं में आगे फिर करूँ जो मैंने कोई भी जीता बोले अभी बंद कर को जो शौकी आपको करण देनी कि मैं दबा जब चलान करेंगे और मैं चुप रहूंगा मैंने अगर न भी कहो मैं गलत बच जाऊंगा तो तेरी आंकड़ है ने बावर घड़ी करे तेरे दामन में कितना बेच का बात को मन अंदाज जो है मैं 5 साल एमएलए रहे हूं कर देंगे तू चलान तू करते ही देख ली कैसा सामने बता नहीं तू 2 बारे बता दी चलान करके तेरे में देख ली चलान करना देख ली मैंने 5 साल इस तहसील को 1600 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम दिलवाया आज क्या जा रहे हूं आपके चौक में बापूजी 2000 करोड़ रुपए बीमा क्लेम दिलवा दे 5 साल में अगले वोट बापूजी दे देगा 2000 करोड़ दिलवा दे सिर्फ 400 करोड़ फालतू मांगे 28% जीएसटी है 1600 की 2000 करोड़ रुपए 5 साल में फसल बीमा क्लेम दिलवा दे अगली बार बाबूजी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने ढोल उड़वा देंगे साइकिल आके तो राज्य हो रहा वोट पड़ा वोट पड़ते हैं अगले दिन पहली बीजेपी ने वोट देना मैं भाजपा दिया गया भाजरा ने रंग खेलना कर आंगली कराने न्यू जीते आदमी आंगली न्यू वोट करे नाश में देवी करने लगे एक कहते न्यू करते एक कहते न्यू करते मैं आपला नहीं क्या करूं मैं घड़ी न्यू ना करते हो नाश में दे वाजे दो तो न्यू करने गया कहिया करांगा हरिया करांगा बाबूजी चले गए दिन के पहले तरकाली तहसील का एहसान नहीं बनना कोई जुलूस नहीं निकाला तरका वाले चला गया तरका वाले से आया आते ही माइक पकड़ के कहा कि कोई रिश्तेदार ने नहीं ले गया वो नाम लगा मेरे कहते गई आवाज तो मैं तो वोटा ऊपर ही गई कभी रिश्तेदार ने बुला ले बाद में तो दोरा बोल दो गोटा पकड़ लो पैर पकड़ लो कुकरी बुला लो वोट डालो जितने लोग जनप्रतिनिधि आके कि मन तो सिर्फ 1,03,000 ही लोग आएगा बाकी लोग नहीं आएंगे मेरे के तो भाई बापूजी पार पड़े तो मैं लगे जा कोई लोग चीज की बात है तहसील में आमने सामने चुनाव बात खींचगी मर सके मैं सोर से तेरे कने कौन जा नंबर 2 बात है तो तेरे वेलिया की बात काट दी फोन जो जीता तो बलवानपुर जीता तो फोन वाली बात काट दी फिर बात काट दी अगले क्या मिलन मिलो ना घड़ो चाव ना चढ़ाइयो वो तो एक फेम में भूल गयो बड़े दिमाग में कल्पना आ रही बाबूजी के मंत्री के बाहर ना लिखे तो लिख रहे मिलने का समय जारी कराएंगे बस टाइम पर ही मिल लो है काके जिया कर लो सारा और गला प्लेट लगा लो हाँ चलानो जो फिर मनरोड़ा करता फिर दोस्तों बाबूजी आप कह बैठे हो कि मिलने को भी टेम जारी करूंगा आना था को नहीं हो क्या दिल्ली कोई पर्ची आओगी और वसुंधरा को पत्तों कट जाओ वो गलत फहमी में कह बैठे जने वसुंधरा बनेगी मुख्यमंत्री अपना बढ़ेगा रोकड़िया मंत्री और फिर वाकायदा पर्ची लगाऊं घर के आगे दफ्तर आगे के मिलने का समय सुबह 9 बजे से 11 बजे तक और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक नहीं लगा दे नहीं बा लगाश अब पर्ची वसुंधरा मैडम वाली आप वाली पार्टी अब बाद में फिर चाल चढ़ायो कभी कहेंगे फोन आज के मैं गया तो आप क्यों बतावें 10-15 गाड़ी लेके गया उठा आ गया बनाया को नहीं मोदी जी के काम ला रही थन बेरे की
डेमोक्रेसी खत्म करने में लाग रही। अब बात हर आज समझ में को नहीं आया। एक दिन लिखे जाओगे नहीं कि बाबू चुनाव की जरूरत को नहीं, बेदिन समझ में आओगी। तीनों राज्य में जो चुनाव हुए मुख्यमंत्री वो पर क्यों हुए? लोकतंत्र में संविधान पढ़ो नहीं थे, संविधान तो संविधान में अब बात को प्रावधान है जको दल चुने जागो बैगन बहुमत आ जाएगो, वह बहुमत के दल की बैठक होगी। दल की बैठक में बहुमत के दल को नेता चुने जागो, मैंने नेता सदन बोले जाओ। नेता सदन को नाम मुख्यमंत्री, वो दल चुने को। अच्छा दल की बैठक तो ही और दल चुने को नहीं। दल कने दिल्ली पर्ची आई, वह पर्ची पकड़ा थी वसुंधरा घाट में। वो 1 मिनट को वीडियो, आधी मिनट को वीडियो से देखो ने, मैं जो पारी पारी में वीडियो फोर के देखो तो थारो काजो पार्चा वा तो वसुंधरा ही जेली कुकरी में बात ने। मन तो एक आदमी और ही कहो कि वसुंधरा बावली किया क्या कहते हो, पर्ची देखे क्या वसुंधरा अरे पर्ची का लिया रखे कुड़ खुश हो पर्ची मेरे। मैं कहा तेरी गलतफहमी है, मैं दिल्ली में आगे और जाब तो करके गाली कि चू चप्पड़ करिए नहीं जेल में गाल देगा। नाम बोलना नहीं, वो नाम बोल दी बोल वाली चुपचाप। बड़ वसुंधरा ने बेरो को नाम भजनलाल को आज के ये हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को ये भजनलाल जी अपने खट्टरी है आराम नहीं ठाको नहीं हो। आप चिमक चिमक के पड़ेगा रात ने 2 बजे से क्या करो मुख्यमंत्री बनने आ गए 2 बजे तक। इनको पता नहीं था कि तुम सीएम हो सकते हो। मुख्यमंत्री पहले बार जीते हुए और गणखरे से एमएलए पहले बार जीते हुए, इसका मतलब समझते हो आप कैबिनेट को पूरी को उठा करके पढ़ोगे। मैं तो कई साथी ऐसे जो उस समय एमएलए थे ना वापिस कैबिनेट में। मुझे नहीं लगता राजस्थान को राजस्थान चलाएगा भाइयों, राजस्थान को दिल्ली चलाएगी। और आपको हमें तकलीफ है बहुत हो, आज लिख लो। ये जो पूरे हिंदुस्तान में आज विरोध चल रहा है ड्राइवरों का कि ड्राइवरों के खिलाफ कानून आ गया, ऐसे ऐसे कानून बनेंगे राजस्थान में कि हमारा एक एक दिन लड़ने में गुजरेगा। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं बचेगा। दोस्तों 2026 में परिसीमन होगा। अगर लोकतंत्र जिंदा रहा तो, चुनाव जिंदा रहे तो 26 में परिसीमन होगा, सीटें बढ़ेंगी और भादरा शेड्यूल कास्ट की सीट भी हो सकती है। मुझे इस बात का अंदाजा, फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। चुनाव जरूर हम 1132 से हार गए, मैं लोगों की गलती से नहीं आ रहा चुनाव। मैं चुनाव मेरी गलती से आ रहा। मैंने 1 लाख वोट का कहा, मैं शुरू में 1.25 लाख ही कह देता तो आप तो 1.25 लाख देते। गलती तो मेरी थी। लाख आएंगे लाख आगे बैठेगे बूढ़ियों के बड़े गिनती में गेड़ो इली सामने पाके बोले क्या मुंह उतारे तो लाख रुपए उतरे, लाख आ गया। बस मैं मुंह को नहीं उतार वो सारा गलत में है। मेरा बहुत आ गया वोट और जितने एमएलए जो 5 साल शासन में रहे वे मैं भारी विरोध करने के बावजूद लाख वोट आवे, मतलब मैं भारी काम भी करी। मेरे साथ पूरा दलित समाज का 80% वोटर 90% वोटर मेरे साथ, अल्पसंख्यक समाज मेरे साथ था। सीधे साधे लोग जो सीधे साधे लोग थे वो सारे मेरे साथ। उड़ज पुड़ज आदमी, अपना अपने चट समझने वाला आदमी, अपना अपने धरती तोलने वाला आदमी मेरे साथ वो को नहीं खटावे को नहीं आगे कौन खटावे। मेरे तो एक ही चुनौती है, चाहे सीट ऐसी हो जाए और चाहे सीट सामान्य रहे, हम हमारी स्पीड से काम करेंगे और अगले चुनाव में 1,60,000 वोट आए, इतना काम करेंगे भाई। नहीं पीछे पास 10-20 हजार वोट इन्हें भी नहीं कर सके। वोट तो मेरे 1.25 लाख आना चाहिए।
जिस हिसाब से मेरे साथ लगे लोग ना, इतने वोट आने चाहिए। आप सोच सकते हो, छानी बड़ी में 630 वोटों से जीता हूं। कुडारिया हो गया वह लालचंद जी का छोरा के फिल्म में वह 5 साल कोई फिल्म में को नहीं है, मगर तकलीफ आई बलवान जीत गयो तो थे साफ हो जाऊंगा, तो इनके वजीवता बच्चे साफ ही हो गया। राजनीतिक हत्या तो होगी उनकी। बाबूजी ने क्यों नहीं निकाला जुलूस? थोड़ा दिमाग लगाया आपने? जुलूस इसलिए नहीं निकाला, वो रंग के भरे हुए आदमी, बात बात का आदमी लाके थाने में रोको नहीं, थाने में सीधा पे रोको नहीं, जगह आदमी बीजेपी कभी को नहीं करता है लागे बार वो क्यों दिखाओ, बादराम वो दिखानो ही कौन चाहो, रंगा भरेड़ा निवांगड़ी करेड़ा। फिर इस बात के लिए उसने जुलूस नहीं निकाला। वो ये बात समझता है कि तेरे साथ खड़े दिखेंगे तो ये भी कहीं न कहीं इनकी भी लोगों पर परछाई पड़ेगी। वो चाहता ही नहीं मेरे घर के अलावा किसी की परछाई पड़े, इसलिए अकेले फंडा क्लियर। उसने देख लिया और तो कोई जागता नहीं है, बराबर आके चढ़ेंगे। बात करेगा चुनाव में शक्ल है क्या, बराबर आगे चढ़ेगा, जुलूस ही ना काट चढ़ेगा किठम। और ये छठी बात नहीं, मैं 10-15 दिन अचंभो करो, मैं यार मना हकीकत में मैं दिन किसान हो रहा है, बाईपास आयो, मैं जुलूस कुल कहता हो कौन से यार वीडियो वाडियो को नहीं आई होगी, छोड़ो कर दो। मैं 5वें दिन 7वें दिन शहर में के डब्यो कटे रंग पड़े कौन दिखो तो मेरे यकीन है जुलूस वास्तव में कौन काटे। ये जुलूस इसलिए नहीं निकाला कि वो किसी को दिखाना ही नहीं चाहता ये मेरे साथ। उनको ये कह दिया कि तुम्हारे साथ का मतलब क्या है। कोई कहीं से भागा, अट्ठे थारेगा मैं नुका 500 वोटों जीतेगा, फलाना आदमी अच्छे कै वोटों गला रहे भाई 105 तो बाकी ज्यादा बड़ी काश कुण मानने भाई। अब गंदी बड़ी मैं यहाँ कहते कोई छानी बड़ी में मैं कहा कि 2 झाड़ू जीतांगा, 630 वापस जीतिया। मान लो जीतो भाज गयो बड़े 92 बड़े पोटू पंचायत तो मैं जीते हूं। अरे गेहूं भाज गयो, एक आदमी जिला परिषद मेंबर मारो ही भाज गयो, बड़े पूरी 400 में जीतो। बचे सीधे साधे लोग मेरे साथ थे, अजय लोग मरोड़ी लगा कि गिच्ची मरोड़ी के थ्रेसर में चढ़ाया करता, वह दुकान बंद कर दी। क्या था काम पड़ गया, शाम में 4 बजे लाके ठेका के खड़े करके कितना बोतल लिया, न्यू लिया, मैं 5 साल दुकान ही बंद कर दिया। अगले बंद हो गया बलवानपुरिया काम है, ले भाई फोन पर हो गया, फोन पर सीधो अगले काम कराए और आ गयो। इस बात के 1,16,16 वोट आए। ये मेरी कमजोरी है, मैं 1.25 लाख को नहीं समझा पाया, ये मेरी कमजोरी है, मैं इसको दूर कर दूंगा। अगली बार वोट आएंगे 1.5 लाख वोट के ऊपर हमें पर्चो भरनो आते मैं तू कोई मेरा इतना वोट आ जाएगा मैं जीतूंगा, 1.5 लाख करके बताऊंगा था। 1.5 हो गया पूरा गणो करोड़ों टेम आशी थाने में बताऊं। अभी छत्तीसगढ़ खबर चाली आके दैनिक भास्कर अखबार छपी के टेलीविजन के चैनल वाला हिम्मत तो नहीं कि छत्तीसगढ़ को जंगल साफ कर दियो। 50,000 हेक्टेयर जमीन से जंगल साफ हो गया और अखबार कैसे लिखता है, अखबार में बड़ी बेईमानी कैसे छिपाई। कीट आर्यों की झंझनाट सुन के आखी गांवों में घुस गए। ये नहीं बताया कि 50,000 हेक्टेयर जंगल अदानी ने नया मंत्रिमंडल छत्तीसगढ़ का बना ही नहीं, उससे पहले साफ कर दिया। राजस्थान में 5 पावर प्लांट थे, 5 पावर प्लांट जो सौर ऊर्जा पर कब्जा अदानी का था। वसुंधरा पीछे एमओयू करके गई, नई सरकार ने उनको रोक दिया, गहलोत की सरकार ने। अभी मंत्रिमंडल बना ही नहीं, पावर मंत्री कौन था थे ही नहीं, 500 में अदानी ने काम शुरू कर दिया। ये जो पैसे इकट्ठे अदानी अंबानी कर रहे हैं, चुनाव में पैसे खर्च करते हैं और बीजेपी दुनिया भर के चुनाव खर्चे करती है। हर ब्लॉग उनका सुरक्षित, हर अखबार उनका सुरक्षित, हर टीवी चैनल उनके एडवर्टाइजमेंट में लगा है, हर सोशल मीडिया का पहला उनके एडवर्टाइजमेंट में लगा है। तो ये पैसे कहां से आ रहे?
ये तुम्हारे और हमारी जेब से निकल रहे। कल खबर आई कि कर्मचारी की डेथ हो गई और उसके 2 बेटियां। अब चीखे भी क्या जवान की डेथ हो जा गिरगा चीखेगा, वह आदमी की पूर्ति को नहीं हुए। ताबर पार में बहुत बड़ो संकट। हमने व्यवस्था करी कर्मचारी के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, गहलोत साहब चिप गए। अब कह रहे हैं दिल्ली वाले कि ओल्ड पेंशन स्कीम बंद, राजस्थान में भी बंद होगी। अब कह रहे पेंशन कैसे बनेगी? हमारे हाथ से तुमने खुद की हत्या कर ली, भी पेंशन कैसे बनेगी? विधवा पेंशन बने बुला लेना, ओल्ड पेंशन नहीं बने। मैं परसों मुंदे उसे झीलकी से निकला, देखना जा रहा था तो मैं भी मेरी बनाई सड़कों के स्वाद भी लूं। कल भी आपके यहां से निकला, सड़क बन रही थी, मैं चलो चेक कर जाऊं। कल चेक करके गया था, मैं घिरू गया इधर। वहां महिलाएं, मोड़ में महिलाएं थी, 2-3 महिलाओं ने पहचान लिया, गाड़ी पर हाथ देकर रोक ली, फोटो खिंचवाई साथ। मैंने गौर की, वो सारे लिफाफे गहलोत साहब हंस रहे। पता है 2-3 साल का घर में बच्चा है, जवान मौत होगी, बाप का साया नहीं है। पूरा गांव आया हुआ है सहानुभूति करने के लिए, डेड बॉडी लेकर के अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। पर 2-3 साल के मासूम अबोध बालक को ये पता नहीं कि तेरे सर से साया हट गया और वो खेलता हंसता रहता है, उसको पता नहीं बाप की कीमत क्या। मैंने देखा कल वो उस लिफाफे पर बैठे बैठे गहलोत साहब हंस रहे थे। मैंने कहा बावड़े हार गया, तू क्यों हंस रहा है? हंस रहा है अबोध बालक की। 100 महिलाएं होंगी, 80 के हाथ में अन्नपूर्णा पैकेट का लिफाफा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। मेरे पास एमएलए क्वार्टर में सबसे ज्यादा अगर कोई रहे तो बीमार लोग रहे, 10-10, 20-20, 15-15 लाख के इलाज करवा के आए लोग। अब कह रहे हैं आयुष्मान चिरंजीवी योजना लागू होगी, जिसका पैकेज सिर्फ 5 लाख का। क्या होगा इस गरीब? ये गंभीर चिंता के विषय। भाइयों, आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव आ रहे, कोई बहस नहीं रोजगार पर, कोई बहस नहीं सड़क पर, कोई बहस नहीं खेती पर, किसानी पर। टेलीविजन पर खोल लो, न फर्क ही न फर्क, जय गोलवे। और अब तो नया काम लगे, 22 जनवरी की तैयारी शुरू करे, घर घर पीले चावल बांट रहे, राम मंदिर बनाएंगे। अरे 30 साल से खून पी रहे तुम राम मंदिर के नाम पर। बन गया राम मंदिर, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बन जाएगा। 22 जनवरी इसलिए सेलेक्ट करिए क्योंकि आगे लोकसभा का चुनाव आ रहा। मैंने 3 कॉलेज खुलाए। एक कॉलेज ग्रामीण कन्या महाविद्यालय, बाबूजी वापस इसको निजी हाथों में देने के लिए लग गए। मेरे पास नोटिस आया कि आपने इसको सरकारी कैसे कर दिया। हाई कोर्ट का नोटिस आया। मैंने उसका जवाब भिजवाया कि गरीब की बेटियों की फीस नहीं लगे, इसलिए मैंने इसको सरकारी करवाया था। मैंने 4, मैं उम्मीद करता हूं बाबूजी 4 कॉलेज सरकारी खुलाते, मैंने 3 खुलाए थे, पर बाबूजी मेरे खुलाए हुए को बंद कराना चाहते। आप अपने बुजुर्गों से पूछना, जिस दिन गांव में पहली बार स्कूल बना था मलसीसर में, उसका भवन कितना बड़ा था, बच्चे कितने थे? पूछ रहे अगर कोई बुढ़ा उस जमाने का जीवित है। मैंने 50 स्कूल कर्मोन्नत कराए। लास्ट दिनों में आचार संहिता के नजदीक कायम खान निवास का स्कूल कर्मोन्नत हुआ।
पेट में दर्द हो गए, कह रहे बलवान पुनिया ने वोट लेने के लिए स्कूल कर्मों कराया था। हाँ, वोट लेने के लिए करे जाते हैं काम, वोट लेने के लिए कॉलेज खुलाए जाते हैं, वोट लेने के लिए सड़क बनाई जाती है, वोट के लिए करा जाता है काम, कौन इनकार कर रहा। लेकिन वो बेईमान चिट्ठी लिख रहे हैं कि इसमें बच्चे कम हैं, इसमें जगह कम है। मेरे दादाजी टीचर थे स्वर्गीय दौलतराम पुनिया, 9 स्कूल खोले थे उन्होंने, 9। जहां वो पोस्टेड हुए कोई जगह नहीं थी। गांव में, किसी गांव में झाड़ के नीचे बैठ के पढ़ाते, किसी गांव में पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाते, फिर वहां एक कमरा दान भाज करके कमरा बनवाते, फिर अगले गांव में पोस्टिंग कराते, नया स्कूल फिर खोलते। 9 स्कूल खोले थे उन्होंने। उस समय कुष्ठ रोग था, वो जिंदगी में दुनिया में से जल्दी चले गए। आज भी उनकी कॉपियां हमारे घर में मौजूद। 5-5, 6-6 बच्चे होते थे के गांव में, फिर 50-50, 100 होते। वो 5 साल 6 साल रहे ढील की, तब 50 बच्चे हुए थे। पहले 5 ही बच्चे नहीं। क्या 5 बच्चे वाले जगह स्कूल नहीं खुलना चाहिए? कैसे ये स्कूल खुलते अगर आजादी के समय हमारे लोग ये परिकल्पना करते कि नहीं, मलसीसर में तो बच्चे कम, इसलिए हम स्कूल नहीं खोलते। जब शिक्षा के महत्व का पता चला, तब लोगों की संख्या बढ़ी। मैंने 20 बच्चों की शर्त हटवाई। ये बोले आखिर में 20 बच्चे नहीं होंगे तो स्कूल कर्मों तो नहीं होगा। मैंने कहा कहां लिखा है बताओ? बोलिए। मैं मुख्यमंत्री के पास गया, चाहिए कैसे लगा सकते हो आप ये शर्त? दलित के मोहल्ले में, मुसलमानों के मोहल्लों में, छोटे चकों में, नानियों में कहां से लाओगे 20 बच्चे 8वीं में? फिर स्कूल करवाने तो नहीं होंगे। उन्होंने नियम चेंज, मेरे बोले मंत्रिमंडल की बैठक में चेंज कर। मंत्रिमंडल की बैठक में नियम चेंज कराया, मैंने स्कूल कर्मों कराया। बेईमान शिकायत करने में लगे कि बंद करवाएं। मैं कह रहा हूं 5 साल जो मैंने काम करे, उस काम को जो अभी तक अधूरे सिरे चढ़ा दे, बहुत बढ़िया बात। मुझे तो उम्मीद तो यह थी कि मैं तो 450 किलोमीटर सड़क बनाई, बाबूजी सड़क बनाएंगे 700 किलोमीटर। मैंने स्कूल 50 कर्मोन्नत कराए, ये स्कूल कर्मोन्नत कराएंगे 100। मैंने 27 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुलाए, ये 54 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुलाएंगे। मैंने नई सहकारी समिति बनाई। बोलो, लालचंद जी का छोरा बोल रहा था, जयदीप एक दिन, वो संदीप एक दिन, कि मैंने स्कूल खुला दिया गांव में अंग्रेजी माध्यम का। बंद तो बलवान पुनिया ने करा दिया और खुला मैंने दिया। अरे मैं बावड़े, तू सहकारी समिति का जिले का चेयरमैन था, तेरे से बाजरा तहसील में एक नई समिति नहीं बनी। मेरे पास तो कोरोना भी आ गई 1.5 साल, फिर भी मैंने 9 नई समितियों का गठन करा। एक समिति नई गठन करने में 3, 4, 5 महीने लग जाते। मैंने 9 नई समिति बनाई। मैंने ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा जिसमें मैंने नया काम नहीं करा। पटवार मंडल नए खोले, किसान सेवा के अंदर कृषि पर्यवेक्षकों की नई यूनिटें बनाई, नए उपस्वास्थ्य के अंदर, नए पशु के अंदर, नई सड़कें, नए हॉस्पिटल, पीएचसी, सीएचसी। 5 साल लगातार जनता के मुद्दों पर काम करे, और मेरे काम से सबसे ज्यादा किसी को फायदा होगा और हुआ है वो गरीब लोगों को। और गरीब लोगों ने मुझे जम के वोट दिए। मुझे पता है कि वो समझते हैं कि वोट किसको देने चाहिए। सबसे ज्यादा मुझे गरीब लोगों ने वोट दिया, और बेकार में नहीं आता जल्दी से। दोस्तों, मैं आप तमाम साथियों को कहना चाहता हूं, जो वोट साथियों ने मजबूती से दिए, एकजुट रहना। अभी लोकसभा का चुनाव आएगा, इंडिया गठबंधन में हमारी पार्टी ने मांग करी कि चूरू की सीट हमें दी जाए। अगर चूरू की सीट हमें मिली
मैं चुनाव लड़ेंगे और हम उम्मीदवार बनेंगे। गले गले पार्टी में चुनाव लड़े हो, मैं गामा गामा वोट मांगते हो सुरजीत तो कहीं तो भाई जी वोटड़ा आवेगा कोनी थे क्या फिर मग सुकम बीज गेरू सुका मेरे गले गले सुकम बीज सरकार जो इंडिया गठबंधन हो, लेकिन खाली छोड़ दी तो मैं थाने सगड़ो चुनाव बना के दिखाऊंगा लोकसभा को। अब गले गले लास्ट गांव आठो सुजानगढ़ आगे बम्बू गांव में बम्बू बम्बू आगे नागौर शुरू हो जाए आप बम्बू तो सभा ठोकेगी। पंचायत समिति ब्लॉक जिला परिषद सब साथी इकट्ठे रहना, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। मेरा धन्यवाद दौरा पूरा हो जाता है। उसके बाद फसल बीमा क्लेम पर जो क्लेम बकाया है उसके लिए मजबूती से हम आगे बढ़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और मुझे स्वीकार है ये बात, मुझे आपके किसी गांव के आदमी निवास से मैसेज करा था कि 5 साल अब सड़क पर बांग मारी, बिल्कुल बांग मैंने तो विधानसभा में मारी, अब सड़क पर मार लूंगा मेरे के पास विधानसभा में बांग मारने का रुपया मिले करता 1,42,000 और 45,000 रुपया तेल का, अब 35,000 रुपया सड़क पर बांग मारने का मिलने का के बाद सड़क पर मार लें। लेकिन घर नहीं सो, मेरे पास कोई वजह नहीं है घर सोने। मुझे जबरदस्त लोगों ने वोट दिए, लोगों का कोई कसूर नहीं। और सबक कहना चाहता हूं, इतनी मजबूती से नेतृत्व करेंगे अगर जीतता है उसके समझ में नहीं आएगा कि तेरे तो एमएलए जीतता है कि एमएलए आ रहा है। मैंने ऐसी लाइनें निकाली है, लोग मेरी जगह मार देंगे। जगह वो चलान हो गलती बीजेपी ने वोट दे दो पा दो बाकी को बलवान पुनिया राजू चलान पुनिया। हर दूसरे आदमी के निसाधन है, छोटे मुद्दों को नहीं है वो। चलान करना खुली करते नहीं, मर्सी सर चौकमा के कर जाए क्या ड्राइवर लाइसेंस को नहीं डालिए जेब में, सीट बेल्ट को नहीं, सीट बेल्ट लगा रखे, दारू की शोरूम आवे रात वाली पीढ़ी है वो तो शोरूम तो 500 कटाना ए बाजू को इंदा जुए रात वाली क्या की। अब तक जगह घोड़ो रात में 4 पैक मारने में दिन के क्यों कोई आवाज आओगी पक्की आओगी कहीं तो शाम भाषण वाले तो चलान कितने बिटे सड़क पर चले चलान की नाम को काटते यार। मैं एक आदमी रोड़ा करती हूँ रात में 10 रुपये क्या क्यों रोड़ा क्या करे रात वाली आ रहा है मुगलती हो गई तो मेरा रोड़ा पुट्ठा भी ले लिया रात वाले तो बनाई रात वाले की भी आ धक्कों के रखे हुए दिन बड़ा फतेहपुर बट टप्पू तो अपना हाथ दे दियो कि देखिए विधायक जी का चलान करें। मैं अपना मैं तो 7 दिन टपतो तो घर भी तो जानती क्या विधायक जी दारू पीनी नहीं वो क्या विधायक जी बाप की सुरात की पीढ़ी की कौन पीढ़ी मैं तो बुला के गाड़ी बिठाया मैं तो शाम बस से छोड़ दे रात की पीढ़ी है बोले तो आ बात है छोड़ दिए कौन नहीं करेगा तो चलान कर दी उसकी बंद होकर के कर दे। दोस्तों बड़ी मजबूती के साथ आप सब साथी चुनाव के मैदान में लगे रहे डटे रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ऐतिहासिक रैली भी करी जो पूरे उत्तरी भारत में एक कॉन्स्टिट्यूंसी की ऐसी जोरदार रैली शायद किसी नेता ने करी होगी। उस रैली के भी आप हम सफर बने, आपका धन्यवाद। और मजबूती के साथ राजनीतिक मैदान में मोर्चे में डटे रहेंगे। आप सब साथियों का इस बात के लिए भी धन्यवाद कि तन मन धन से आपने हमेशा मेरी मदद करी है और मैं टूटा नहीं इस बात के लिए कि मुझे जनता पर भरोसा है। मैं पिछले 5 साल इसलिए नहीं टूटा किसी से कि मुझे जनता पर भरोसा है। मुझे आज भी 1 लाख वोट देकर के आपने अपना भरोसा कायम रखा है। सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो।